ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने क्रमवार 3 लब्धियों के बारे में पढ़ा। सम्यक दर्शन से पहले होने वाली 5 लब्धियों में से सबसे पहले हमने 6 उपशम लब्धि, उसके बाद विशुद्ध लब्धि और देशना लब्धि पढ़ा। उसकी उसी क्रम में अगली जो लब्धि है वो प्रायोग्य लब्धि है। इस प्रायोग्य लब्धि में कर्मों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सत्ता में उपस्थित रहने वाले कर्मों में क्या परिवर्तन होता है, और जो नए कर्म का बंध हो रहा है उसमें क्या परिवर्तन होता है, पुराने जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनमें उदय में उनके अनुभाग में स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, ये सब अपन आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये सब प्रायोगिक लब्धि के अंतर्गत है। कुछ तो अपन ने कल शुरुआत में पढ़ा था, उसके आगे अभी चलते हैं। हाँ, अपन ने पढ़ा था शास्त्रों का श्रवण और वाचन करने के पश्चात अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसे प्रश्न लोगों के मन में उठता है। इसका इसका कारण यह है कि जीव अनादि काल से कुछ करना चाहता है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, इसका निर्णय न होने के कारण विशिष्ट क्रिया यानी भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय आदि करके भी मेरा सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं होता, सोचकर वह निराश होता है। अपन ने कल पढ़ा था ना कि ये वास्तव में ये दशा हमारी सबकी ही है कि हमने निरंतर जो जो साधन हमें ज्ञात हैं, जो साधन प्रचलित हैं, जिनसे धर्म आदि कहा जाता है कि ऐसा उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो सब क्रियाएं हमारे सामने हैं, वो सब हम करते हैं, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। तो उसका क्या कारण, परंतु तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। और जब जीव पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं, कर्म के उपशमादि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है ना। ये अपन ने सब पढ़ा था कि देखो बहुत सिंपल बात है कि आपको अपना एक छोटा सा काम करना है, बाकी सारा काम प्रकृति करती है। आपको क्या करना है, मतलब इतना सरल काम तो आपको गृहस्थ जीवन में भी करने को नहीं मिलता। गृहस्थ जीवन में आप तरह तरह के जो है आपको विकल्प आते हैं। अब मैं इसको जुटाऊं, ये साधन लेके आऊं और उस साधन को लेके आऊं। भोजन बनाने में ही आप देखो कितना आरंभ परिग्रह होता है। कितनी कितनी वस्तुओं का संग्रह करना होता है, उनको अलग अलग विधियों से यूज करना पड़ता है। लोगों की डांट फटकार या उनका जो सहयोग ना करना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन यहाँ आपको बहुत सिंपल काम है, जो मोक्ष मार्ग में चला है उसके लिए तो सारी व्यवस्थाएं अनुकूल ही हैं। देखो जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं ना, विधान होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, तो लोग बोलते साहब आपकी भोजन की व्यवस्था वही है, तो उससे आपको कोई आकुलता नहीं रहेगी। आप तो खाली पूजन करिए, विधान करिए, बाकी भोजन संबंधी सारी आकुलताएं हम हमारी जिम्मेदारी। तो अपन को अच्छा लगता है कि चलो ये बढ़िया है, ये सब काम मुझे नहीं करना है, उससे पूजन में आदि में मन लगाना। तो यहाँ तो उससे भी उत्तम बात है कि आपको पूजन आदि में तो फिर भी काफी कुछ जो है वो आरंभ परिग्रह होते हैं। यहाँ आपको कुछ करना नहीं, सिंपल मन से मानसिक उससे उसको ही ट्रेंड करना है ना। तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। और जब जीव ऐसा पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं, है ना।
जैसे आपने कोई मुनिराज जो है कोई ध्यान में बैठे हैं, उनके सामने आकर के बहुत सारे जीव जंतु भी बैठ जाते हैं, वो भी उसमें मग्न होकर के या तो उनकी मुद्रा देखते रहते हैं, उपदेश के समय में उपदेश सुनते हैं, और जब वो ध्यानस्थ होते हैं तो उनके ध्यान की मान लो वो सराहना कर रहे होते हैं। जब मुनि आंख आंख खोल कर देखते हैं तो उन्हें वो सारे बैठे हुए दिखाई देते हैं, इसमें उन्होंने थोड़ी कुछ किया, वो सब सहज में घटित हुआ। ठीक उसी प्रकार से जिन्होंने बोला कि अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं, कर्म के उपशमादि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होते हैं। कर्मों को हम कैसे उपशमन उपशमन करेंगे, कैसे क्षयोपशम करेंगे? बोले आपको कुछ नहीं करना, आपको तो एकमात्र एक ही कार्य करना है कि पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या करना है कि अपने में, अपने स्वभाव में जिसका निर्णय हमने ऊपर कर चुके हैं, किंचित तो कर ही लिया है। सम्यक दर्शन में तो इस बहुत स्पष्ट जो है निर्णय होता है, लेकिन उसके पहले भी सम्यक सन्मुख व्यक्ति है, उसने अपनी रुचि के द्वारा, अपनी जो अभिव्यक्तियां हैं उनके द्वारा ये बता दिया है कि वो अब इस मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहने वाले हैं। तो जब उस दिशा में पढ़ते हैं, वही हमारा पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के करते हुए बाकी सब कुछ लाइन अप हो जाता है। कर्म के उपशमादि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है। तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में बाह्य गुरु अर्थात ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं। तत्वों का उपदेश होना है तो कौन करेगा उपदेश? तो उसके लिए जो ज्ञानी है वो अपने आप प्राप्त तो हो जाते हैं। आपने मन में सोचा कि मुझे इस तरह का उपदेश मिले तो बहुत अच्छा हो, उपदेश की आपकी कामना है और वो फलित होती है, तो आपको उसके योग्य जो है वो महापुरुष, योग्य आचार्य आदि की प्राप्ति सहज में हो जाती है। परंतु स्वतत्व की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो क्या बात बताए, यहां तक जब देखना तक की बात है वहां तो गुरु की आवश्यकता है, गुरु उसमें निमित्त रूप होते हैं, लेकिन जब मूल काम होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो कौन कराता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति? बोले स्वयं ही, स्वयं में से ही उस दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि का हट जाना और सम्यक दृष्टि का प्रकट होना, ये कार्य आत्मा ही आत्मा में स्वयं करता है। देखना आदि तो निमित्त है, तो उस निमित्त के बल पर जो हमें स्पष्ट हो गया आत्मा का स्वरूप, उस आत्मा के स्पष्ट किए हुए स्वरूप का जब अनुभवन जीव करता है, तो वही पुरुषार्थ उसको सम्यक दर्शन के योग्य बना देता है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है ना। अब देखो, कई बार अपन को लगता है कि ये जिस आत्मा की बात हो रही है वो आत्मा कैसा होगा। जो कहा जाता है कि वो पानी तो बहुत स्थूल है, उससे भी सूक्ष्म है, और पानी से भी पतला क्या है, प्रकाश आदि जो है वो और उससे सूक्ष्म है। लेकिन प्रकाश को तो बोलते हैं बहुत स्थूल पर्याय है पुद्गल द्रव्य की, तो उससे भी अनंत गुना सूक्ष्म ऐसा आत्मा कैसा होता होगा, कैसे उसकी कल्पना करें? हम थोड़ा लाइट तक की कल्पना कर लेते हैं, उससे आगे की कल्पना हमसे होती नहीं। लेकिन इतना सूक्ष्म द्रव्य जो निरंतर पर्यायों का कारक था, जिनमें से होकर पर्यायें जन्म ले रही थी, वो कैसा होगा, किस रूप में होगा, किससे निर्मित होगा, कैसा दिखता होगा, ये सारे प्रश्न हमको निरंतर बने रहते हैं। ये सब सिद्ध लोग तो देख लेते होंगे कैसा होता होगा दिखने में, वो रंगीन होता है कि सफेद होता है, उजाला होता है या अंधेरा होता है ना, किस रूप में होता है। हम उसको जानने के लिए सभी लोग लालायित नहीं रहते, सब लोग तो इतना ही सोच लेते हैं ठीक है साहब आत्मा नाम की कोई चीज है, और सब कहते हैं कि उस तरफ ध्यान करो तो अपन कर लेंगे। लेकिन जिन्हें वास्तव में जिज्ञासा होती है कि वो केवल ज्ञानी कैसे जानते होंगे उसको, कैसे उसको पूरी तरह से देखते होंगे, देख करके उनको कैसा लगता होगा, और वो आत्मा जो है वो किस रूप में सदा रहती है, अरूपी तो है, लेकिन जब सिद्ध लोक में जाते हैं तो उसका जो
एक सिद्ध आत्मा का जो आकार प्रकार बनता है, भले ही वो पौद्गलिक आकार से भिन्न होता है, लेकिन कुछ तो उसकी एंटिटी होती है। वो कैसा होता होगा, ये सारी बातें जो जिज्ञासु हैं उनके मस्तिष्क में जरूर आती। इन्होंने यही बोला, आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है। या आपको कोई चीज देखना है तो बोलेंगे वैसा, आपको अगर इच्छा हो, आपकी रुचि हो, तो मैं आपको दिखाऊं। साड़ी की दुकान में महिलाएं जाती हैं, पुरुष भी चले जाते हैं। अब वो दुकानदार से आपने कुछ कहा ही नहीं, आप बैठ गए चुपचाप से, तो बोलेगे बहन जी क्या दिखाऊं आप, तो कुछ भी दिखा दो भाई। अनमने भाव से आपने कह दिया तो वो भी अनुत्साहित हो गया कि मैं क्या दिखाऊं उनको, कुछ बता ही नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर आपने रुचि प्रकट की तो वो सैकड़ों साड़ियां आपके सामने खोल खोल के दिखाएगा, और चीजें करेगा, और दुनिया भर की बातें करेगा। तो उसमें रुचि, आपकी जो रुचि है वही उसका उपादान कारण है, जिसके कारण सभी अपने गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं। तो उन्होंने ये लिखा, आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है, उसकी स्वयं की योग्यता से ही, थोड़ा ऊपर लीजिए, चलन जी ऊपर लीजिए थोड़ा। हाँ, बस। हाँ, तो उसमें क्या, उसको बाकी की शेष वस्तुओं का, हाँ यहीं से, आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। किस पर, जो उपदेश उसको सहज ही मिल गया है। आपको मालूम पड़ा कि कोई मुनिराज हमारे नगर में आ रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं कि वो क्या बताने वाले हैं, लेकिन आपको बहुत उत्साह आया कि महाराज का आगमन हो रहा है और उपदेश तो मिलेगा ही, और उपदेश में जो कुछ होगा वो हमारे भले का होगा, इतना भर आप जानते हैं। लेकिन क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, उसकी खाली आपको अनुमान रहता है और जिज्ञासा बनी रहती है। तो और जब उनका उपदेश चालू होता है तो जो बातें आती हैं उन पर ज्ञानी जन विचार करते हैं। आज महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, क्या बात कही, उस बात को आपस में चर्चा करते हैं, स्वयं भी उसका रिवीजन करते हैं। और हो सकता है कि उसमें से कोई एक ऐसी बात हो जो आपका संपूर्ण जीवन बदल दे। तो आत्मा स्वयं ही उस विचार करने में प्रवृत्त होता है, उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। अब देखोगे कि जिन चीजों में मैं बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था, उन चीजों को कुछ उपदेश सुन करके, या श्रीमद राजचंद्र जी जब बालक ही थे तो उन्होंने एक बार देखा कि वो जो किसी मुर्दे को जलाने के लिए लोग जा रहे थे, बहुत सारे इकट्ठे थे, लेकिन बच्चों को नहीं ले जा रहे थे, तो इनको उन्होंने नहीं ले गए। तो एक पेड़ पर, शमशान घाट के पास में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और वहां से छिप करके उन्होंने सारा माजरा देखा। उन्होंने देखा कैसे चिता पर उस व्यक्ति की बॉडी को रखा गया, कैसे उसमें आग लगाई गई। उनको इतना अजीब लगा, अरे ये कैसी प्रवृत्ति है कि मनुष्य ही मनुष्य को जला रहे हैं, कैसी क्रूरता है। उनका जो बाल स्वभाव था उसको देख करके वो बड़ा दंग रह गया, उनको संसार से वैराग्य हो गया, ये क्या दशा है। उस घटना ने उनके मन पर बहुत बड़ा असर डाला। उसी तरह से जब हम उपदेश, उपदेश खाली मात्र ऐसा ही नहीं होता कि जो किसी के शब्दों का उपदेश हो, वास्तव में तो हमें बहुत सारे सबक जीवन ही सिखा देता है। जो व्यक्ति सब तरह से बलशाली थे, सब तरह से योग्य थे, विद्वान थे, अचानक से उनके जीवन में कोई कर्म का ऐसा उदय आया
तो उनके हाथ पैर जो हैं जवाब दे गए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखें आदि काम करना बंद कर दिया। तो वो अपनी उस घटना को देख करके बड़े चिंतित होने लग गए। उनका सारा गुरूर अभिमान चला गया और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि संसार में जैसा कुछ दिखता है वो सदा वैसा बना नहीं रहता, और सारा गर्व निकल जाता है। तब उनको वो सब याद आता है, कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ होता है। जब तक घटना घटित नहीं होती जीवन में, आदमी सीखता नहीं है। तो वो सब घटनाएं भी हमारे लिए गुरु का ही काम करती हैं। उन घटनाओं को देख करके हम स्वयं समझ लेते हैं कि भैया, संसार में ना तो कोई किसी का है, ना कोई किसी का भला बुरा कर सकता है। जो कुछ भी होना है मेरे ही द्वारा जन्य कर्मों के अनुसार वो घटित होता है। तो ये जब इस सीख को आदमी कब मानता है, ये भी उपदेश है, प्रकृति के द्वारा दिए गए उपदेश हैं जो घटनाओं के माध्यम से हमको मिलते हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जब जीव को, फिर क्या होता है कि एक बार उसको वो लौ लौ लग जाती है या संसार की नश्वरता का बोध हो जाता है, तो संसार में जो उसका रस, जितना वो रुचि लेता था, वो अब कम होने लगता है ना। रस कम हो जाता है, स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगन लगती है, और उसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। किसी के सिखाने से ये बातें नहीं होती। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि समय बड़ा बलवान, अपन बोलते ना, समय बड़ा बलवान का अर्थ क्या है कि समय समय पर घटने वाली जो घटनाएं हैं वो हमें जितना सिखाती हैं उतना किसी ज्ञानी के उपदेश से भी कई बार सीख नहीं पाता। स्वयं घटित होते हुए को देखता है जी। और आप सही कह रहे थे, बोले एक पल का भरोसा नहीं। एक पल पहले मैं कितना शक्तिशाली था, कितना सुंदर था, अगले ही पल मेरा सारा बल समाप्त हो गया, मैं कुरूप हो गया। तो इन घटनाओं से परमानेंटली जीव सीख जाता है। इसलिए जीवन में दुख के क्षण आना बहुत आवश्यक है। जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, प्रकृति का वो संदेशा है जो हमें एक अनोखा लेसन देती है, जो ज्ञानियों के उपदेश से भी कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं, उसमें छिपे हुए मैसेज को, संदेश को ग्रहण करना। तो यही लिखा उन्होंने, किसी के सिखाने से ये बातें नहीं होती। कैसे सीखा? उन घटनाओं से सीखा, चिंतन से सीखा। चिंतन में भी वो सारी घटनाएं घूमती रहती हैं, वो सारी प्रेरणाएं एक दूसरे से सुन करके उन्हें उन पर घटित होती हैं। जब अपन कोई दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो उनके माध्यम से जीव को वो जो वास्तविकताएं हैं उनसे उनका परिचय होता है। शास्त्र का निर्णय करना देखो, कोई गुरु मेरा भला करेगा, ऐसी मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है। निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, देशना होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है ना। ये अपन ने बहुत क्लियर समझा था कि देशना में और देशना लब्धि में क्या अंतर है। तो देशना तो क्या है? देशना एक निमित्त होती है। देशना उपदेश को कहा जाता है जो ज्ञानियों के मुखार बिंद से या उनके बताए हुए तरीकों से हमें प्राप्त होती, लेकिन बहुत सारे जीवों को मिलती हो। उसका एब्जॉर्ब होना, भली प्रकार उसका ग्रहण होना और हमारी धारणा में आ जाना, वो वास्तव में वही देशना लब्धि है ना। बाकी तो निमित्त है। देखा ना, कोई गुरु मेरा भला करेगा, ऐसी मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है। कोई यार महाराज आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही मेरा उद्धार करो, अपन ये सब शब्द कहते हैं। तो वो शब्द कहते हैं, वो भले वो व्यवहार से है, लेकिन जो व्यवहार और निश्चय को के बारे में भेद नहीं जानते, वो वास्तव में ऐसा ही मानते हैं कि अब गुरु की शरण में आ गया हूं तो ये गुरु मुझे मोक्ष में पहुंचा देंगे। उनका उपदेश अवश्य ही निमित्त बन सकता है, बन ही जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं, लेकिन बन सकता है। और उपादान तो मेरी अपनी योग्यता है कि मैं उन उपदेशों को कितनी गंभीरता से ग्रहण करता हूँ, कितना उसका अपने
चिंतन में उसका घटित करता हूँ। तो निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, देशना होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है। देशना तो सच्चे देव गुरु और शास्त्र द्वारा ही प्राप्त होती है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कभी भी देशना में निमित्त नहीं हो सकते, है ना। पहली बात तो उन्होंने कही कि गुरुओं के द्वारा ही मिलता है, दूसरा उन्होंने कहा कुदेवों से नहीं मिलता। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना हमारा आद्य कर्तव्य है। कुदेव आदिकों के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्व की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है, विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, सुनकर जीवों की दिशा भूल होती है। सर, बोलिए। नॉर्मली जो सीक्वेंस रहता है वो देव शास्त्र गुरु का रहता है। यहाँ हाँ, पर इसमें लिखा है देव गुरु और शास्त्र, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? नहीं नहीं, कोई इससे सीधे नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कुछ नहीं। देव शास्त्र गुरु अपन पढ़ते हैं ना, देव हाँ शास्त्र गुरु अपन बोलते हैं, तो वो इसलिए सीक्वेंस आती है कि जो शास्त्रों का निर्माण होता है वो दिव्य ध्वनि, देव की दिव्य ध्वनि से ही बनते हैं। हाँ, वो सीक्वेंस तो सही है, वो सीक्वेंस तो समझ और में गुरु, आता है। हाँ, गुरु उसका उपदेश देते हैं, या उन्होंने बोला कि देव गुरु और शास्त्र, इन्होंने उसको दोनों दो तो जो है वो चेतन चेतन द्रव्य हो गए, देव और गुरु चेतन हो गए, और शास्त्र जो है अचेतन में आ गए। तो इसलिए उन्होंने उसकी श्रेणी उसको अलग से दी है बात, क्योंकि ये शास्त्र दोनों के ही उपदेश से निर्मित होते हैं, है ना। देव की से तो मुख्य रूप से होती है दिव्य ध्वनि, उसके बाद में जो आचार्यों के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ जो है उसी आधार पर लिखे होते हैं। जैसे समय सार आदिपन पढ़ते हैं, तो समय सार में कुंद कुंद की वाणी तो है, लेकिन वो बेस तो किसके ऊपर निर्भर है? मुख्य रूप से तो वो जिनवाणी के ऊपर, जिनेन्द्र देशना के ऊपर ही आधारित होती है। इसलिए वो सीक्वेंस कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुदैवादिकों के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्व की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है, विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, सुनकर जीवों की दिशा भूल होती है। देखो आजकल बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर और सबके ऊपर, तो उसमें बहुत सारे शॉर्टकट आपको मिलेंगे, जैनियों के भी अजैनियों के भी। तो वो आपके स्वास्थ्य के संबंध में बताएंगे, आप दो काम कर लो, आप तुरंत आपको ये फायदा हो जाएगा, आपका लाभ, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, आप इन आदतों को छोड़ दो, आपको ये सब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। उन्हीं वीडियो में जो कुछ धार्मिक वीडियो होते हैं, उनमें कुछ मंत्र तंत्र की विशेषताएं बताई जाती हैं कि इस मंत्र का आप, इस गायत्री मंत्र का या कोई और मंत्र का इतनी बार जाप करके ये करेंगे तो आपको ये लाभ हो जाएगा, वो करेंगे तो ये लाभ हो जाएगा। उन सब में जो आपको बताया जाएगा वो सब आपके लोकल जीवन में तो हो सकता है कुछ घटित हो, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में वो सब न केवल दिशाहीन है, बल्कि व्यर्थ भी है। वो आपको उस मार्ग में किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए बहुत अच्छा सावधान होकर के देखना। इसलिए उन्होंने लिखा ना, कुदेविकाओं के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्व की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है, विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, सुनकर जीवों की दिशा भूल होती है। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य देव शास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण, शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने कारण विपरीतता कायम रखी, परंतु सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। देखो आजकल एक तरह तरह के ध्यान चल रहे हैं, जैसे आपको बोला जाएगा कि भावना योग करिए तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, किसी ने बोला अरहम योग करो तो उससे आपके ये बहुत सारे जो है रोग दूर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मुनि होकर के और शरीर आश्रित क्रियाओं को प्रमुखता से बताया जा रहा है, घंटे घंटे जो है जीवों को उसी में लगाने की बात कही जा रही। तो पहली बात तो को मुनि को ऐसा उपदेश देना जो शरीर आश्रित है, जिस शरीर का मोह उन्होंने स्वयं को छोड़ करके ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण की है, वो इस तरह की
चीजों में हमको लगा करके कहीं हमको गुमराह तो नहीं कर रहे, या ये जो हमारे यहाँ ये मोक्ष मार्ग में कैसे सहायक होगा, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। और अगर जो सभी लोग उतने ज्ञानी होते नहीं है, इसलिए वो उसमें लग जाते हैं कि महाराज ने बताया इसलिए हमको ये सब करना है, और वो उसको अध्यात्म का ही एक भाग मान लेते हैं। तो वहां भ्रमित मत होना। निश्चित ही वो मुनि को गुरु तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वो साधन आदि बताए हैं वो किस लिए बताए हैं कि उनको थोड़ी सी करुणा बुद्धि आई उन जीवों पर जो तरह तरह के रोग आदि से ग्रसित होने के कारण धर्म के मार्ग में निश्चिंत होकर के लग नहीं पा रहे। तो उनको एक छोटा सा उन्होंने फार्मूला दे दिया कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि देह के माध्यम से ही आप संयम आदि धारण करोगे, तो देह आपकी अगर स्वस्थ रहेगी तो आप उस संयम के साधन को बड़ी प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। इस भाव के साथ में उन्होंने ये सब किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर शरीर की पुष्टि की ही वो बात करें तो वो तो जिनेंद्र वाणी के यानी जिन धर्म के प्रतिकूल है। यहाँ तो हमारे पास ऐसे ऐसे साधु हैं, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी जैसे, इनकी एक एक हड्डी और पसली सब दिखने लग गई, जिन्होंने शरीर की कोई परवाह नहीं करी। और भी बहुत सारे बड़े बड़े मुनि राज हुए हैं, ऐसे शांति सागर महाराज हुए। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर ये हमको इस तरह की चीजें क्यों सिखाई जा रही हैं? क्या इनका धर्म से कोई संबंध है? क्या इनसे हमें मोक्ष हो जाएगा? क्या ये क्रियाएं करने से हमें ध्यान रूपी जो तप है उसकी हमें साधना मिल जाएगी? ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि ये उस तरह की क्रियाओं को देख करके आपको क्या लगता है कि ये मोक्ष मार्ग में सहायक हैं, नहीं है? ये इसमें देह का पोषण है, या इससे देहातीत आत्मा को जानने में मदद मिलती है? आप क्या सोचते हैं? तो ये ऐसा है सर, मेरा जो हम्म, अपना रीडिंग है, हाँ अ, आपने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही कि हाँ। मुनि को कर्ण भाव आया और जीवों को ये रास्ता दिखाया। तो उसका एक है कि उसके दो पहलू मैं समझता हूँ। हम्म। एक तो जो लोग अपने जिन धर्म को और जिन रास्ते को छोड़ के कुदेव कुछ कुशास्त्रों में जा रहे हैं, जी। उनको वहां से डाइवर्ट करके जिन धर्म की तरफ मोड़ना। हाँ। और ये जो जो भी भावना योग या अरहम योग कराते हैं, उसमें निश्चित ही हमारे देव सात गुरु का बंधन तो होता ही है। हम्म। दूसरा क्या होता है कि उस बंधन के, उस ध्यान के स्वरूप में हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, हमारी जो शक्ति, आंतरिक शक्ति, वो भी डेवलप होती है। तो जब हम्म। वो शक्ति डेवलप हो जाएगी और हम इस मार्ग पे लगे रहेंगे, तो उनके साथ साथ में प्रवचन भी चलते हैं जो जो क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग के पोषक हैं। तो वो हम्म। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और इस क्रिया से उनको जो कंसंट्रेशन मिलेगा, तो निश्चित ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में काम आएगा। ये मेरा अपना अपना जो एनालिसिस है, एनालिसिस। वो मैंने आपको हम्म। दिया है। और कोई बताएं? इसमें कहीं ये सिद्धांत नहीं आ जाता कि मैं शरीर की क्रियाओं को कर सकता हूँ, मैं परद्रव्य का कर्ता हो सकता हूँ? नहीं, देखिए ये साहब, ये ये स... ये जो बात आप कह रहे हैं ना, हाँ। ये बात जो सोचने की है, जिसने बहुत से अध्ययन किया है, जो हम्म। तत्व ज्ञान का निर्णय करने के कगार पर है या तत्व ज्ञान को समझ चुका है, निर्णय करने वाला है। जो मिथ्यावादी जीव जो प्रारंभिक भूमिका में रहता है, वो इन चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाता। सबसे पहले तो हमारे उन जीवों को, मिथ्या दृष्टि जीवों को, धर्म में रुचि पैदा करने के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन ढूंढना है जिससे उसके उसमें वो प्रवृत्त हो। और जब ये बातें यहाँ पर आ जाती हैं, सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे जो बेसिक सिद्धांत है जिनका आगम का, हमारा श्रद्धान। तो जब हम मिथ्यादृषि जीवों को इनसे गुरुओं के प्रति श्रद्धान पैदा करेंगे, श्रद्धान होगा तभी वो इस रास्ते पर मुड़ेंगे। और जब श्रद्धान मुड़ेंगे, वो इन क्रियाओं में आएंगे,
तो शरीर में जो कंसंट्रेशन की जो हमारी प्रक्रिया बन रही है, सांसों पे हमारा कंट्रोल आने जाने पर देखने में रह रहा है, तो उससे हमारी डेफिनेटली एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, वो बढ़ेगी। और उनके प्रवचन सुनेंगे, उनके प्रति श्रद्धान है, तो डेफिनेटली हमारा मोक्ष मार्ग के प्रति रुझान होगा। तो मैं इन ऐसे गुरुओं की जो इस तरह की क्रियाएं हैं वो इनको सार्थक समझता हूँ, जो हमारे मिथ्यादर्शी जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए एक उनका आज के युग में काल में जहाँ कई कुरीतियां, कई चीजें और सोशल मीडिया पर कई तरह के प्रकरण आज प्रसारित हो रहे हैं, उनसे उनको दूर करने के लिए। ठीक बात। ये मैं अच्छा और कोई इसमें बोले? ये मैं बताना चाह रहा था जी। कि अब देखिए, यदि हमको ये भाव आता है कि हमको अरहम योग में या भावना योग में हम सुबह शाम ध्यान करते हैं, तो वो हमारा जो शरीर में हमको कुछ स्वास्थ्य लाभ होना है, तभी हमको ये संयोग मिलता है और ये हमारे सोच में आता है कि हम इन क्रियाओं से जुड़ जाएं। और इन क्रियाओं से जुड़े, तो इन क्रिया से जुड़ने के लिए अपने को सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, शाम का भोजन का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी ये जो इन लोगों का संयोग मिलता है या इन लोगों का सहयोग मिलता है, तो उससे अपनी बहुत सारी क्रियाएं जो जो पाप क्रियाएं हैं वो पुण्य क्रिया में बढ़ जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो वो फायदा तो है ही है। और उससे यदि आपके स्वास्थ्य को भी लाभ मिलना है, तो ये संयोग भी मिल जाते हैं कि आप सांसों पे कंट्रोल कर पा रहे हो, या आप मतलब नियम से आप सुबह उठ पा रहे हो, फिर शाम को नियम से सो पा रहे हो, तो ये सब कर रहे हो, तो वो संयोग, तो वो संयोग में आपके काम होते हैं। तो वो हमारा मतलब हमारे शरीर में यदि उसकी वजह से कोई चेंज हो रहा है, तो वो हमको इनके सहयोग मिलने से भी वो फायदा हो रहा है। मतलब वो भी हमारा मतलब शरीर सही होना था, इसीलिए ये सहयोग मिले। यदि अनुशासन, हमको शरीर जीवन में खराब होना होता अनुशासन तो ऐसे संयोग मिलते हैं जो चटो हमको चाट वाट में साथ में लगाते हैं, या हमको पिक्चरों में या हमको घुमाने में साथ में लगाते हैं, तो ऐसे संयोग हमको मिलते हैं। बढ़ जाए तो बहुत आता है उन लोगों के साथ में भी, लेकिन उनके संयोग से हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है, विकार उत्पन्न होता है, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होता है। हाँ, और कोई बताओ? नीरजा जी हैं उधर? हाँ, बताइए, आपको ऐसा नहीं ये लगता कि जो ये हाँ, मेरा जो प्रश्न ये है कि ये सारी क्रियाएं, एक तरफ तो अपन पढ़ रहे हैं कि कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, और जी अगर हम दूसरे द्रव्यों को परिणमाने का प्रयत्न करें, शरीर पर द्रव्य है, इसको परिणमाने का, भले ही कोई भी योग हम कर रहे हैं, आराम योग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं योग, उसके माध्यम से हम शरीर को परिणमाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके रोगादि दूर करने की भावना कर रहे हैं, तो क्या ये बेसिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? एक्चुअली इसमें जो बताया जाता है उसमें ये दिखाए बताते हैं कि ये जो शरीर है ये तो जड़ है, और जो हाँ। हमारा श्वास चल रहा है उसको अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो हम अपने स्व के पास, अपनी आत्मा के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। तो शरीर के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि जो जड़ शरीर है वो हमारी आत्मा की वजह से, उसकी उपस्थिति की वजह से ये चेतन बना हुआ है। लेकिन हम उस आत्मा को क्योंकि देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम श्वास को देखते हैं तो हमारा चित्त जब एकाग्र होता है तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो शरीर है वो आत्मा की वजह से चल रहा है, और हमें अपने आत्मा में श्रद्धा आती है कि ये जो बहुत बढ़िया, चेतन। जी, आप कुछ बहुत बोले? बढ़िया। नहीं, मैंने बोला बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ, तो ये जो चेतन पदार्थ है इसको हम अपने श्वास और शरीर के माध्यम से ही उसके पास पहुंच सकते हैं। केवल आत्मा है तो उसे आत्मा को हम नहीं समझ सकते, केवल शरीर है तो वो जड़ है, तो वो किसी काम का नहीं था। लेकिन ये जो द्वंद्व है, द्वंदात्मक अस्तित्व है कि शरीर, जड़ और जीव, जीव और अजीव का जो मिश्रण है, जो उसके वजह से हमें ये समझाने की कोशिश करी जाती है कि जब हम ये करेंगे तो हम शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमें अपने स्व के पास पहुंचने के लिए सहायक होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, वास्तव में क्या है कि ये सर जो मैं नीचे की, हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर इसका मेरे हिसाब से तो जो भी ये योग वगैरह होते हैं इनका तो फायदा तो होता ही है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं कि अगर यही योग मिथ्या दृष्टि जीव करे या सम्यक दृष्टि जीव करे। अब हाँ। सम्यक दृष्टि जीव को जो फायदा होगा वो बहुत
ज्यादा होगा, बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत उसकी इंटेंसिटी, उत्कृष्टता बहुत अधिक होगी। हम ये अवस्था में हो जाए, मिथ्या दृष्टि में भी हो, तभी भी करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि धर्म तो सिर्फ निराकुलता है। संसार के कार्यों से या जीवन की जितनी भी बाह्य क्रियाएं हैं उनसे विरक्त होके कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए निराकुलता प्राप्त करना, अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना, फोकस करना सांसों पे, वही तो धर्म है। तो चाहे वो मिथ्या दृष्टि करे, उसको भी उसके लेवल का फायदा होगा, और सम्यक दृष्टि को तो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि तो वो तो उत्कृष्ट ध्यान में हो जाएगा। तो अगर हम सही तरीके से जो बताया जाता है और फोकस उन क्षणों के लिए अपने आप को संसार की क्रियाओं और निराकुलता, आकुलताओं से बच के निराकुलता को कुछ क्षणों के लिए प्राप्त करते हैं, तो उसका तो फायदा व्यवहारिक जीवन में भी होगा और मोक्ष मार्ग में भी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक्चुअली क्या है, जो सिद्धांत है वो अपनी जगह पर है। जो सिद्धांत ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, मुनियों के लिए अलग है। सिद्धांत तो सिद्धांत है, लेकिन क्या है कि जिस प्रारंभिक दशा में अभी हम और आप हैं, उन प्रारंभिक दशाओं में शरीर की अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके अनुसार ही हमारा जो चित्त एकाग्र होता है या नहीं होता है। तो इसलिए वो जो बेसिक चीजें हैं हमारी इस भूमिका में, उस स्थिरता को लाने के लिए इस तरह के व्यवहार आचरण लिए जाते हैं, किए जाते हैं। वास्तव में तो वो सिद्धांत के विरुद्ध है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि वो इस भूमिका की बात हो रही है। नहीं तो अगर हम इसको उसी ढंग से देखें कि भाई शरीर को की आकुलता दूर करनी है तभी मुझे ध्यान होगा, तो व्याधि बाजीराज मुनिराज आदि को कोड़ आदि हुए, बड़े बड़े मुनियों को किसी ने कोई उपसर्ग कर दिए, सिगड़ी जला दी, सब किया, तो उनको अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए थी। पांडवों को कुंडल पहना दिया, उनको तुरंत उनका प्रतिफल देना चाहिए था। और मेरे तो कान जल रहे हैं, मैं कैसे कैसे ये तपस्या करूंगा, ऐसे भाव उनको आना चाहिए। लेकिन क्या है, उन भूमिकाओं में जीव के उस पराक्रम की ही परीक्षा होती। और वो सिद्धांत जो उन्होंने जीवन भर सीखा है कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से विरक्त हूँ, शरीर की जो भी दशा हो रही हो ना मैं उसका जिम्मेदार हूँ, ना मैं उसके लिए प्रति कर सकता हूँ, बल्कि उसके प्रति करने का भाव ही वास्तव में मुक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा व्यवधान है। ये ऊपर की भूमिका वाले सभी मुनियों को ज्ञात है और इसी के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि अभी आज के युग में जो जीव तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं, मिथ्या दृष्टि ही है, तो उनको वो सिद्धांत अभी आने में समय लगेगा। तो जब तक वो उसमें परिपक्व नहीं होते, तब तक उनको ये रोज की कोलाहल, खटपट शरीर के रोग आदि से ध्यान हटा करके किंचित अपने स्वभाव में लाने के लिए एक ऊपर ऊपर का व्यवहार उपक्रम है। जो मुनि भी इस बात से परिचित होते हैं कि आज के युग में जीवों को स्थिरता लाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वो शरीर में अपेक्षाकृत थोड़ी सी स्थिरता लाने के लिए सारे उपाय बताए। लेकिन उन उपायों को भी उन्होंने कैसे डिजाइन किया कि जैसे जिनेंद्र देव की आप भक्ति कर रहे हैं और आप अपनी जो है कामनाएं कर रहे हैं, उसमें कोई आप औषधि आदि उपयोग करने की बात भी नहीं है। और बहुत ही शालीनता के साथ उन भावों को रखते हुए वहां से निकलने की बात है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप औषधि आदि का सेवन करते हो तो किसी भी तरह की जो औषधियां हैं वो सब भी निरापद नहीं होती, उनमें भी बहुत सारी हिंसाएं होती हैं, उन हिंसाओं से भी आप बच जाते हैं। तो जो व्यवहार धर्म है, व्यवहार धर्म में हम नीचे की भूमिकाओं में जिस तरह से व्रत नियम संयम आदि पालन करते हैं, वो उन्हीं भूमिकाओं का एक एक्सटेंडेड रूप है। ये इस तरह की जो सर भावना आदि आपने है। सर आपने हाँ। जो बात कही, अभी जो बात कही है बहुत ही सार्थक बात है। पहली चीज तो हाँ। ये है कि आपने बोला कि जो दवाइयाँ लेते हैं वो हाँ। उसमें हिंसा तो होती है, मगर उनका हाँ। जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी शरीर के ऊपर निगेटिव ही रहते हैं। यस। दूसरा 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 सबसे बड़ी चीज ये है, आज के युग में पहले तो क्या कहते हैं, कुछ समय से आपने अभी कुछ दिन पहले विवेचन में बताया था कि हाँ। आजकल क्या कहते हैं हमारे मुनि भी
इस तरह के उपदेश देने लगे हैं जो मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होने के लिए। नहीं तो पहले तो क्या कहते हैं, केवल इतना ही बताया जाता था कि आप मंदिर जाइए, मंदिर से आइए, मंदिर में पूजन करिए, ये करिए, वो करिए, मगर हाँ उसको उसको विस्तार से अभी बताने लगे हैं। तो ये हाँ के युग में एक केवल वो जो इस तरह का जो प्रक्रिया बताई जाती है वो केवल रोग रोग निवारण के लिए नहीं है। जैसा हाँ कि शैलेंद्र जी ने और नीरजा जी ने या अपने विपुल जी ने बताया, जितना टाइम हम इसमें संलग्न रहते हैं, हम अपनी दैनिक कार्य की जो कुरीतियों में, जो विषयों में बिताते हैं, उससे भी संलग्न होना हमारा दूर हो जाता है। तो वो उसमें हमारा कसाई भी बंद होते हैं, हमारे पापों का भी बंद कम होता है, और दूसरा हमारा इस धार्मिक क्रिया में जुड़ने से धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो ये जो कर रहे हैं आज, ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए, हमारे जीवों के लिए बहुत बड़ी कल्याणकारी व्यवस्था है। और ये इस तरह की व्यवस्था अगर रहेगी तो इससे हमारा उत्थान ही होगा। हाँ। तो ये देखो, जो व्यवहार रूप से, जैसे मैंने आपसे कहा, जब कोई योद्धा युद्ध में लड़ाई करने जाता है तो वो तलवार चलाने की जो तो ट्रेनिंग तो वो पहले ही ले लेता है, लेकिन जब वो जाता है युद्ध में तो उसकी बहुत सारी जो है वो कवच वगैरह पहनना, कवच कुंडल आदि धारण करना, पूरी ड्रेस ऐसी पहनना, ढाल वगैरह लेना, जिससे कि सामने वाले के जो प्रहार हो उनसे भी बचा जा सके। तो ठीक उसी प्रकार से इसी शैली में जब जीव को धर्म के मार्ग में स्थिरता लानी है, तब उसको छोटे मोटे रोगों से उसका, हाँ, वो डिगे नहीं, इसके लिए उसको ये प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप वो धर्म की साधना में निरंतर स्थिरता के साथ आगे बढ़ सके। ठीक है सर, तो इवन देखो ये इवन चीज अपन को इवन जानना। इवन जो मुनि संघ में जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, हाँ। उनको भी ये प्रक्रिया कराई जाती है। यस। इस तरह की, जो जिनको तैयार किया जा रहा है मोक्ष मार्ग के लिए, उनको भी इस प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। उनकी जो मेंटरिंग हाँ। होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनमें चाहे मेथड कोई भी हो, मगर उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए उनको किस तरह से किया जाए, उनको अलग अलग टेक्निक से ट्रेनिंग दी जाती है। और उसी तरह की ट्रेनिंग ये महाराज जी अगर सार्वजनिक रूप से करा रहे हैं, तो ये बहुत ही अपने पुण्य का काम है, हमारा पुण्य का उदय है कि हमें ऐसा सौभाग्य मिल रहा है इस तरह का ट्रेनिंग लेने का। हाँ, देखो इसमें एक बात खाली रह गई जो मैं कहना चाहता हूँ, कि जैसे किसी ने गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीद करके उसको चलाए नहीं, उसको इसलिए खड़ी कर दे के चलाऊंगा तो इसमें वेयर टियर होगा, ये घिसेगी करेगी, तो वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। उसको लाके खड़ा तो कर दिया आपने, उपयोग नहीं। उसी प्रकार से कि कोई जीव अगर ये मान के चले कि मुझे ये महाराज ने अच्छा बता दिया, ये ध्यान योग और ये फलाने फलाने योग है, इनको करने से मुझे अपने रोग को दूर करना है और मजे से चैन की जिंदगी गुजारना है, तो वो भ्रमित हो रहा है। वो खाली उसी को ही मान रहा है कि मैंने ये महाराज से ये सीखा है, ये मेरे रोगों के निदान के लिए बहुत अच्छी विद्या बताई, लेकिन उसके आगे वो क्यों जो है वो रोगों से निदान की बात क्यों कही जा रही है, क्यों, जिससे आप उन आकुलताओं से बच करके धर्म मार्ग पर स्थिरता पूर्वक आगे बढ़े। वो पार्ट अगर आपने जीवन में नहीं लाए हैं और आधे पार्ट में ही आपने निष्णातना निपुणता ग्रहण की है, तो आधा अधूरा है, उसका कुछ लाभ होने वाला नहीं धार्मिक क्षेत्र में। सर उसका इसलिए असर ये है, हाँ। मुनि हाँ। जो कर रहे हैं, मुनि तो करुणा भाव से कर रहे हैं। कोई हाँ। जीव दूसरे का कुछ नहीं कर सकता है। जिस जीव की इस तरह की काल लब्धि बनी हुई है कि उसको क्या कहते हैं, कुबदी ज्ञान ही माइंड में भरा हुआ है, कुशेषाई भरी भरी हुई है, श्रद्धा नहीं है, उसका मुनि के इस क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझे, वो तो इंडिविजुअल देखो के ऊपर डिपेंड करता, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड बराबर। करता। तो अपन ने ये जो एनालिसिस आज जो किया, आपको ये ठीक लगा, ये कि सामयिक था ये चिंतन, चिंतन नहीं का नहीं, कुछ लाभ तो होगा? चिंतन का लाभ तो ये है कि जो जो उन्होंने जो कर रहे हैं उसके ऊपर श्रद्धान है हमारा, और उनको करना हाँ। चाहिए।
हाँ, देखो आपसे कोई पूछ भी सकता है इस तरह का कि आपका वो सिद्धांत कहाँ चला गया। अगर आप इसी में लगे हुए हो, अपने शरीर का रोग निवारण में ही पूरा आपका ध्यान है और इसको ही आप धर्म समझ रहे हो, तो फिर आप सिद्धांत के विरुद्ध काम कर रहे हो। उसका जवाब खोजने के लिए मैंने ये बात निकाली। नहीं, बिल्कुल सबने, चलिए। मेरे ख्याल में सबने बहुत बढ़िया से विवेचन किया। हाँ। तो यस हमारा यस यस। बात यही है कि ये जो हमको निमित्त मिल रहे हैं, या जो हम शारीरिक रूप के लिए जो अपना कुछ कर रहे हैं, उसको ही धर्म मान के ना रह जाएं। वो हमारे शरीर को हाँ साधने के लिए जरूरत तो है, लेकिन वो हाँ एक हाँ, एक मतलब उस पर ही नहीं रुके रहें, और उसी को धर्म बिल्कुल मान के नहीं आगे चल बढ़े। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। ये बात ध्यान में रखने की। तो चलो आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य देव शास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने, इस ये शब्द आया था इसलिए मैंने कहा, शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने कारण विपरीतता कायम रखी, परंतु सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पारिणामिक भाव है। उसे कारण रूप से स्वीकार करके उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। उसके पूर्व प्रकट होने वाली 5 लब्धि संबंधी हम चर्चा कर रहे हैं। तत्व विचार और तत्व चिंतन की अवस्था में कर्मों में कैसी अवस्थाएं बनती हैं, उसकी चर्चा अब प्रायोगिक लब्धि के प्रकरण में करेंगे। प्रथम उसका स्वरूप बताकर पश्चात उसे समझेंगे। प्रायोगिक लब्धि क्या है, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। हाँ बस बस। प्रायोगिक लब्धि क्षयोपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती। उसके कारण आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है ना। आयु के अतिरिक्त, क्योंकि आयु जो पहले अगर बंध गई है तो वो आयु तो उतनी स्थिति रहेगी। बाकी की जो है ना, ये 7 कर्म जो है उनकी स्थिति घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है ना। कल अपन ने बात करी थी ना, स्थिति कांडक घात क्या होता है, अपन आगे पढ़ेंगे। इसके द्वारा उसकी स्थिति घट जाती है। किन कौन सी स्थिति? जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनकी स्थिति थी कि जब वो उदय में आएंगे तो इतने इतने काल तक आपको फल देते रहेंगे, तो वो स्थिति कम हो गई। अब वो इतना दीर्घ काल तक मुझे फल नहीं देंगे, और दूसरा फल भी देंगे तो कैसे देंगे, बहुत कम देंगे, अनुभाग भी कम होगा। आगे लिखा ना, स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर, हाँ, घाती कर्मों का लता और दारूभाग रूप तथा अघाती कर्मों का निम्ब और कांजी रूप शेष रहता है। यानी लोअर क्लास का ही जो है उसकी वो फल रहता है। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना है ना, स्थिति घटना तो स्थिति कांडक घात द्वारा हो गया। अनुभाग का घटना किस द्वारा होता है, अनुभाग कांडक घात द्वारा होता है। प्रयोग्य लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है उसमें स्थिति बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जो क्रमशः घटता जाता है। 3-4 बात चीजें अपन ने करी। सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम हो जाता है। दूसरा, एक सेकंड, दूसरा क्या था, प्रयोग लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है उसमें स्थिति बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। आपने बोला सब सत्ता में जो पड़े हैं उनमें तो चेंज हो गया, लेकिन अभी मैं नवीन कर्म जो बांध रहा हूँ तो वो तो बहुत ऊंचे तक जाते थे। कोई 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होता है, कोई 30 का, कोई 20 का। उनमें क्या हुआ, बोले उनमें भी जीव की मनोदशाएं अब ऐसी हो गई हैं, क्या उसके भावों का निमित्त पा करके कोई ऊंचा स्थिति वाला कर्म बंधता ही नहीं। कर्म बंध रहे हैं लेकिन उनकी स्थिति बहुत कम वाली हो रही। कौन से जीव की? जो अभी
इस मुकाम तक आ गया है। प्रायोग्य लब्धि के योग्य भाव जिसके चल रहे हैं उसकी बात हो रही है। उसमें स्थिति बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जो क्रमशः घटता जाता है। इसे स्थिति बंधाप शरण कहते हैं। ये सब अपन शब्द जो हम पढ़ने वाले हैं, इनका अर्थ क्या है। हजारों हजारों स्थिति बंधावसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक ही जाता है। इसे प्रकृति बंधावसरण कहते हैं। स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुः स्थानगत अनुभाग बंध होता है। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। ये कल अपन ने पढ़ा था यहाँ तक। तो प्रदेश बंध भी जो होगा तो कैसा होगा, ना तो बहुत उत्कृष्ट होगा, ना वो एकदम जघन्य होगा, बीच का रहता है, एवरेज। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग्य लब्धि है। इसे प्रायोग्य लब्धि भी कहते हैं। पूर्व में देखी हुई तीन लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने लगता है। उस काल में वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज होती हैं, सहज बनती हैं। उसके लिए जीव को कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो इसलिए प्रायोग्य लब्धि होती है, ऐसा नहीं है। इन चारों लब्धि में जीव बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाते। देखो, बहुत सारे जो है रोगों का निवारण करने के लिए योग का सहारा लिया जाता है। तो वो योग में वो क्या बोलते हैं कि साहब आप एक काम करो, एक विशेष प्रक्रिया प्राणायाम बताया कि आप अनुलोम विलोम करो। बोले साहब मेरे को तो शरीर के अलावा कुछ कुछ इंद्रियों में भी मेरे को दिक्कत आ रही है, मुझे कान से कम सुनाई देता है, तो अनुलोम विलोम से वो भी ठीक हो जाएगा क्या? बोले हाँ वो भी ठीक हो जाएगा। तो जो जो उन्होंने बातें बताई सब उन्होंने बता दिया आपको, बस ये प्राणायाम करना, इससे सब ठीक हो जाएगा। उपचार एक ही है और रोग तरह तरह के उससे ठीक हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली वो प्राणायाम संबंधी जो कुछ भी क्रियाएं हैं, जो भाव हैं, वही करना है, कंसंट्रेट होकर करना है, एकदम सांसों पे कंट्रोल रखना है, इधर उधर आपको विचार नहीं करना है। बस आप ये एक ही क्रिया करते जाओ प्राणायाम की, और यथा योग्य समय में, यानी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। जैसे 2 दिन तक आपने ये कोई कार्य किया, 2 घंटे कोई काम किया तो आपका फला फला रोग चला गया, और उससे आगे की जो स्थिति है, 3 घंटे करने वाली जो स्थिति आई तो उससे दूसरे रोग चले गए। तो आपने खाली उनकी अवधि अवश्य बदली, लेकिन प्रक्रिया वही रही। उसी प्रक्रिया के फल से आपके नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति हो गई। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि आपको एक ही तरह का पुरुषार्थ करना, सरल देखा ना, इन चारों में बहुत बहुत बढ़िया बात लिखी है। पूर्व में देखी हुई तीन लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने लगता है, उस काल में वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण। जैसे प्राणायाम से क्या हुआ कि आपकी जो विशुद्धियां थी, शरीर संबंधी विशुद्धियां थी, उनकी टॉक्सिकेशन है वो चले गए, शरीर में शुद्धि होने लगी, इसलिए वो रोग आदि समाप्त हो रहे हैं। यहाँ कोई बात कर रहे हैं। उस काल में वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज में होती हैं। उसके लिए जीव को कोई अन्य पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो इसलिए प्रायोग्य लब्धि होती है, ऐसा नहीं। इन चारों लब्धि में जीव बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाता है। एक ही फार्मूला है, तो कितना सिंपल हो गया ना। आपको बदल बदल के, साहब ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, दूसरी किताब लाओ, उसको भी हटाओ, तीसरी किताब लाओ, यहाँ कोई किताबें बदलने की जरूरत भी नहीं। जो भाव, जिस दशा के जो भाव हैं, उन्हीं में लीनता पूर्वक कितना कंसंट्रेट आप करते हो, उसके अपेक्षा से ही सारे काम हो जाने वाले हैं। इन चारों लब्धि में जीव बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक
तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाता है। ऊपर बताई हुई बातों को अब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें अनेक पारिभाषिक शब्द हैं। सरल भाषा में कहना हो तो जीव प्रायोग्य लब्धि में आता है। उसकी सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। उसी तरह नया होने वाला बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति वाला होता है तथा कितनी ही प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है ना। अभी अपन कल इसका अर्थ समझेंगे। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थ क्या है, सागर का अर्थ क्या है, और ये जो कंडक घात आदि हैं, वो कंडक घात आदि में वो जीव क्या करता है, क्यों वो स्थितियां कम हो जाती हैं। बहुत रुचि वाला विषय है ये, बहुत उत्तम विषय है। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन है आज मौजूद? संजय प्रकाश। संजय प्रकाश जी नहीं है शायद आज। नहीं है? अच्छा, आप ही कर दीजिए जैन साहब। मैं करूं? कोई और करेंगे? मैं कर देता हूँ। हाँ, करिए करिए। सबको थोड़ा सा अभ्यास रहना चाहिए इसलिए। मिथ्यातम नाश बेको ज्ञान के प्रकाश बेको आपा पर भास बेको भानु सी बखानी है छो द्रब जान बेको बंद विधिवान बेको सपर पिछान बेको परम प्रमानी अनुभव बताए बेको जीव के जताए बेको काऊ न सताए बेको भव्य और वाणी है तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिन वाणी हे जिन वाणी भारती तो जो दिन है जो तेरी सुनावे सो पावे सुख चैन क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो जो वाणी मस्तक तरुण सब तुम तो जिनवाणी माता की जय। जय। रिकॉर्डिंग बंद कर दें।